हेलो दोस्तों, बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ गया है, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे स्पाइस क्रॉप्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट स्पाइस क्रॉप्स के बारे में बात कर लिया है, और जो बाकी के आपके स्पाइस क्रॉप्स बचे हैं जहां से मोर देन क्वेश्चन आपके स्टेट एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, या इससे पहले वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिएगा तो उसमें काफ़ी मात्रा में स्पाइस से क्वेश्चन है। तो उसी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास के माध्यम से कवर भी करेंगे, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें टू द पॉइंट हम लोग जानेंगे, जिससे आपके तैयारी में एक बेहतर क्या होगा, परफॉर्मेंस होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग हल्दी की क्लासेस देखते हैं, और इसमें जो भी चीजें देखेंगे टू द पॉइंट देखेंगे, क्योंकि जो भी आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही पूछेगा, और यहाँ पे हम लोगों ने उसी तौर तरीके पे क्लासेस को प्रोवाइड कर रहे हैं जिस तौर तरीके से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर बात करें हम हल्दी के वानस्पतिक नाम को, तो आइए देखते हैं। इसके वानस्पतिक नाम की अगर हम बात करें या बोटेनिकल नेम, तो कुरकुमा डोमेस्टिका होगा। क्या होगा? कुरकुमा डोमेस्टिका। अगर बात किया जाए इसके फैमिली की, तो इसकी फैमिली कौन सी है? इसकी फैमिली है जिंजीबरेसी। फैमिली कौन सी है? जिंजीबरेसी। और जिंजीबरेसी में इसके अलावा एक और आपका स्पाइस क्रॉप आता है जिसका नाम क्या है? अदरक है। तो हल्दी और अदरक जिंजीबरेसी में आती है। अगर हम बात करें ओरिजिन प्लेस की, इसकी उत्पत्ति स्थान की, तो इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ होगी? इसकी उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान है। और अगर बात किया जाए अदरक की भी, तो अदरक की भी ओरिजिन प्लेस कहाँ है? दक्षिण पूर्वी एशिया है। हम बात करेंगे अब इसके जलवायु की। तो अगर बात किया जाए जलवायु की कि हल्दी की खेती के लिए सबसे बेस्ट जलवायु कौन सा होता है, तो इसके लिए उष्ण और उपोष्ण दोनों जलवायु में इसको हम क्या कर सकते हैं? आसानी से उगा सकते हैं। उष्ण और उपोष्ण जलवायु इसके लिए अनुकूल है। इसके लिए अनुकूल है। अगर बात किया जाए हल्दी की, तो हल्दी बिहार का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्पाइस क्रॉप है। बिहार की महत्वपूर्ण मसाला वाली फसलें, महत्वपूर्ण मसाला वाली फसलें हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा विश्व में अगर बात किया जाए हल्दी की, सबसे ज्यादा विश्व में हल्दी कौन सा देश उत्पादन करता है? तो अपना भारत ही सबसे ज्यादा विश्व में हल्दी का उत्पादन करता है। तो देख लेते हैं, विश्व में भारत हल्दी उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। प्रथम स्थान रखता है। अगर बात किया जाए इसके मृदा की कि किस प्रकार की मृदा में हम हल्दी की खेती अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, तो अगर मृदा की बात किया जाए तो मृदा इसके लिए कैसी होगी? तो उचित जल निकास वाली या जीवांशयुक्त, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? बनी रहती है। जीवांशयुक्त बलुई दोमट से सैंडी लोम सॉइल, बलुई दोमट से हल्की दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। हल्की दोमट मृदा उपयुक्त है। अगर बात करें हम हल्दी के वैरायटी की, इसमें कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट किस्में हैं, तो किस्म की अगर बात किया जाए तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट किस्म है वो कौन सा है आपका? राजेंद्र सोनिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट हल्दी की वैरायटी है। इसके अलावा
इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक है आपका राजेंद्र हल्दी 5, राजेंद्र हल्दी 5, और जो तीसरा है आपका सगुना है, तीसरा क्या है, सगुना है। तो ये 3 वैरायटी जो है ये इंपॉर्टेंट है आपका हल्दी का। अगर हम बात करें इसके बुआई का समय का, बुआई का समय, तो हल्दी उष्णकटिबंधीय जलवायु का है, मतलब इसको हम लोग गर्मी में ज्यादातर क्या करते हैं, उगाते हैं। तो इसके उगाने के लिए सबसे बेस्ट समय कौन सा है, तो आपका 15 मई से लेकर 15 मई से 31 मई उपयुक्त समय है, उपयुक्त समय है। और सेम टाइम, इसी टाइम में अदरक की भी खेती हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कब, 15 मई से 31 मई के बीच सबसे सूटेबल होता है हल्दी और अदरक की खेती के लिए। अब हम बात करेंगे कि हल्दी की बुआई के लिए बीज दर कितना लगता है। तो अगर बीज दर की बात करें तो इसमें बीज दर कितना लगता है आपका 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर क्या लगता है, इसका प्रकंद लगता है। क्योंकि इसके हम जो इसका प्रकंद होता है जिसको हम लोग राइजोम बोलते हैं, ये एक तन्ना का मॉडिफाई रूप है, उसको जिसको हम टेक्निकली भाषा में क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या करते हैं, बोने के काम में लेते हैं। तो उसका मात्रा कितना होना चाहिए, 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके सिंचाई की, तो अगर सिंचाई की बात किया जाए तो सिंचाई इसमें हम लोग कब करेंगे, तो आपका सिंचाई जैसे अगर बरसात हो रहा है तो सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मान लेते हैं बरसात नहीं होता है तो इसमें हल्की सिंचाई हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो सिंचाई वाला इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जो आपका इसमें निराई गुड़ाई, निराई गुड़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। निकाई गुड़ाई कहिए या निराई गुड़ाई कहिए, जिसको हम खरपतवार क्या करते हैं, इसके माध्यम से हटाते हैं। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण निराई गुड़ाई करते हैं, 3 महत्वपूर्ण निराई गुड़ाई, जिसमें पहला कब करते हैं ये पूछता है, फर्स्ट, सेकेंड और आपका थर्ड हो गया। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, अगर फर्स्ट की हम बात करें तो 35 से 40 दिन बाद बुआई के बाद, दूसरा जो है आपका 60 से 70 दिन बाद, और जो तीसरा हम करेंगे, तीसरा कब करेंगे आपका 80 से 90 दिन के बाद, 80 से 90 दिन बाद हम क्या करेंगे, आपका निराई गुड़ाई करेंगे। इसमें ये 3 इंपॉर्टेंट निराई गुड़ाई है। अब हम बात करेंगे उपज की। तो अगर बात किया जाए उपज की तो हल्दी का उपज 1 हेक्टेयर में 250 से 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। और ये जितना भी पॉइंट हमने लिखा है ये सभी के सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में आप अदरक का। तो अगर अदरक की बात किया जाए तो इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। और एक ही क्लास के माध्यम से जो आपका 2 वीडियोज में हमने पूरा आपका स्पाइस खत्म कर दिया है, जो आप लोग देख सकते हैं। और काफी क्वेश्चन वहां से आपके स्टेट एग्जाम में रहेंगे। तो आइए देखते हैं अदरक की खेती। अदरक की खेती में बोटेनिकल नेम की अगर हम बात करें, बोटेनिकल नेम, तो इसका बोटेनिकल नेम की अगर बात किया जाए तो इसके बोटेनिकल नेम क्या है आपका, जिंजीबर, जिंजीबर ऑफिसिनेल, क्या है, ऑफिसिनेल। और ये भी कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, इसका भी फैमिली क्या है आपका, जिंजीबरेसी है। तो हल्दी और अदरक दोनों कौन से फैमिली में आता है, जिंजीबरेसी। अब हम बात करेंगे ओरिजिन प्लेस की। तो इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, ओरिजिन प्लेस की अगर बात किया जाए उत्पत्ति स्थान का, तो जहां हल्दी का है जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, इसका भी कहाँ है, दक्षिण पूर्वी एशिया ही है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है और काफी चीजें आपका
किससे? जो हल्दी का खेती है उससे मिलता जुलता है। अब हम बात करेंगे इसमें कि जो अदरक है, अदरक की जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो इसकी जलवायु की अगर हम बात करें तो ये गर्म और नम जलवायु की फसल है, नम जलवायु की फसल है। और इसको हम लोग कब उगाते हैं? मतलब खरीफ सीजन में। कब? ये खरीफ फसल है, खरीफ का फसल है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अदरक किस समय उगाते हैं, या कौन से क्रॉप का फसल है, या कौन से फसल है। अगर हम बात कर लें इसके मृदा की, तो मृदा कैसी होनी चाहिए? तो इसमें भी उचित जल निकास वाली, उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा होनी चाहिए। उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा, सैंडी लोम सॉइल मृदा उपयुक्त है। अब हम बात करेंगे इसमें इसके इंपॉर्टेंट वैरायटी की। अगर बात किया जाए इंपॉर्टेंट किस्म या वैरायटी की, तो इसका इंपॉर्टेंट वैरायटी जो है वो है कौन कौन सा? एक है जोरहट, एक है नदिया, उसके बाद सुरभि है, फिर से बरदा है, सुप्रभा है। ये सभी किसका इंपॉर्टेंट वैरायटी है? आपका अदरक का। और इसमें से देखिए ये जो पांचों आपके वैरायटी लिखे हैं, ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपका वैरायटी पूछ सकता है। अब हम देखेंगे इसके बीज की बुआई, ठीक है। तो बीज की बुआई कब करेंगे? तो ये भी क्या है? आपका खरीफ का फसल है, तो बारिश होने से पहले ही इसकी खेती हम क्या कर लेते हैं? संपन्न कर लेते हैं। तो ये भी 15 मई से 31 मई के बीच में, 15 मई से 31 मई का समय इसके लिए क्या रहता है? उपयुक्त रहता है, समय उपयुक्त है। अब हम बात करेंगे बीज दर की। तो अदरक का बीज दर की अगर बात किया जाए तो इसका बीज दर होता है 800 से लेकर 1000 केजी पर हेक्टेयर। और इसमें भी हम लोग क्या लगाते हैं? इसका भी हम राइजोम ही लगाते हैं। और ये भी क्या है? तन्ना का परिवर्तित रूप है, जिसको हम लोग मॉडिफाई स्टेम बोल सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस जो तन्ना लेंगे बीज के लिए, उसका साइज कितना होना चाहिए, तो देखिए 1.5 से 2 सेंटीमीटर, 1.5 से 2 सेंटीमीटर आकार होना चाहिए इसका। और 15 से 20 ग्राम क्या होना चाहिए? इसका वजन होना चाहिए। और इसको हम 5 सेंटीमीटर गहराई में क्या करेंगे? बोएंगे। तो डेप्थ कितना होना चाहिए इसका? 5 सेंटीमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका तीनों। निराई गुड़ाई की अगर बात करें तो जैसे हल्दी में हम लोगों ने 3 निराई गुड़ाई बात किया था, तो इसमें भी 3 महत्वपूर्ण निराई गुड़ाई है, 3 महत्वपूर्ण निराई गुड़ाई है। निराई गुड़ाई जो पहला है, फर्स्ट है, ये कब करेंगे हम? तो आपका 45 से 50 दिन। जो सेकंड है, सेकंड करेंगे 60 दिन बाद। और जो थर्ड है, थर्ड की हम कब करेंगे? जो थर्ड है वो 90 दिन बाद। तो ये 3 आपका क्या है? निराई गुड़ाई है, इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें कि इसकी कटाई कब करेंगे, ठीक है, जो हल्दी है या इसको हार्वेस्टिंग कह लें, तो अगर अदरक है तो अदरक की कटाई कितने दिन बाद करेंगे? तो देखिए 7 से 8 महीने बाद, 7 से 8 महीने बाद। ये जो 7 से 8 महीना है ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि अदरक कितने दिनों में तैयार हो जाता है? तो कितने दिनों में? 7 से 8 महीने बाद। 7 से 8 महीने बाद अदरक तैयार हो जाता है, तैयार हो जाता है।
देखिए इतना जो हमने पॉइंट लिखवाया अदरक में, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये आपका टू द पॉइंट जितना भी था वो हमने लिखवा दिया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे धनिया की। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? धनिया की। इसमें आज हम लोग कितना 4 स्पाइस क्रॉप को खत्म करेंगे। एक तो हल्दी हो गया आपका, दूसरा अदरक हो गया, और तीसरा हम बात करेंगे धनिया की। अगर बात किया जाए धनिया के वानस्पतिक नाम की, धनिया की वानस्पतिक नाम, तो इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? कोरिएंड्रम सेटाइवम। कोरिएंड्रम सेटाइवम। अगर बात किया जाए इसके फैमिली की कि धनिया किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये अम्बेली फेरी फैमिली से बिलोंग करता है, अम्बेली फेरी से। और इसके अलावा इस फैमिली को और हम किस नाम से जानते हैं? एपिएसी के नाम से भी जानते हैं, एपिएसी। और धनिया आपका एपिएसी फैमिली से हो गया। अगर बात किया जाए ओरिजिन प्लेस का, तो धनिया का ओरिजिन प्लेस कहाँ है? तो धनिया की ओरिजिन प्लेस की बात किया जाए तो मेडिटेरियन रीजन। कहाँ पे? मेडिटेरियन रीजन, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है या प्रदेश है, वहां पे धनिया का उत्पत्ति स्थान है। देखिए जो धनिया है, धनिया ये भारत में प्राचीनतम मसाला वाली फसल है। प्राचीनतम, ये इंपॉर्टेंट है, प्राचीनतम मसाला वाली फसल है। अगर हम बात करें इसके जलवायु की, तो अगर धनिया की जलवायु देखा जाए तो धनिया विस्तृत जलवायु वाले प्रदेशों में उगाया जाता है। इसमें जो जलवायु की अगर बात किया जाए तो इसका एक बहुत बड़ा व्यापक क्या है? जलवायु है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है उसको हम लोग देख लेते हैं, ताकि वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनने के क्या है ज्यादा चांस है। तो अगर बात किया जाए तो अगर जलवायु की, तो धनिया विस्तृत जलवायु वाली फसल है, विस्तृत जलवायु वाली फसल है। अगर बात किया जाए कि सर्वोत्तम तापमान कितना होना चाहिए, सर्वोत्तम तापमान उत्पादन के लिए सर्वोत्तम तापमान की अगर बात किया जाए तो 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करें अंकुरण की, कि अंकुरण के लिए तापमान सबसे अच्छा कितना होना चाहिए अंकुरण के लिए, तो अंकुरण के लिए तापमान की अगर बात किया जाए तो 12 से 15.5 डिग्री। अंकुरण के लिए तापमान 12 से लेकर 15.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इसमें मिट्टी की, तो अगर मिट्टी की बात किया जाए, मृदा की, जो धनिया है, धनिया जितने भी प्रकार का मृदा है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से धनिया की खेती कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए है वो कैसा है? आपका दोमट जो मिट्टी होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारतवर्ष में हम इसकी खेती ब्लैक कॉटन सॉइल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जल निकास वाली मटियार दोमट, इसको क्ले लोम सॉइल कहते हैं, मटियार दोमट मृदा उपयुक्त होती है। इसके अलावा भारतवर्ष में इसकी खेती ब्लैक कॉटन सॉइल में भी कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे वैरायटी की, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है धनिया का उसके बारे में देखेंगे। तो 3 आपका क्या है इंपॉर्टेंट वैरायटी है। एक है स्मॉल सीडेड वैरायटी, स्मॉल सीडेड। दूसरा है आपका बोल्ड सीडेड। और जो तीसरा है आपका पंत हरितमा है। कौन सा है? पंत हरितमा।
तमा। ये जो 3 वेराइटी हैं आपके धनिया के इंपॉर्टेंट वेराइटी है। अब देखिए धनिया के अगर अन्य नाम की बात किया जाए, धनिया का अन्य नाम, तो इसका अन्य नाम देख लेते हैं हम लोग, अदर नेम। तो इसका अन्य नाम की अगर बात किया जाए तो इसका अन्य नाम कोटाम्बरी, उसके बाद धाने हैं, तीसरा है कुस्तुम्बरी, कुस्तुम्बरी। ये क्या है, धनिया का अन्य नाम है। इसके अलावा एक और नाम है, ठीक है। अब हम बात कर लें इसके बुआई का समय। इसके बुआई का समय क्या है, तो अगर बात किया जाए बुआई के समय की, तो बुआई का समय देख लेते हैं। बुआई का समय, तो धनिया हम लोग एक तो मैदानी क्षेत्र में भी उगाते हैं और पहाड़ी क्षेत्र में भी उगाते हैं। इसके अलावा एक हम पत्ती के पर्पज से उगाते हैं और दूसरा बीज के पर्पज से उगाते हैं। तो इसकी हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में पत्तियों के लिए बुआई का समय, बुआई का समय, तो अगर इसकी बात किया जाए तो इसकी बुआई का समय आपका क्या है, अक्टूबर से लेकर, अक्टूबर से दिसंबर तक हम पत्ती के लिए क्या करते हैं, बुआई करते हैं। अगर बात किया जाए बीज के लिए, मैदानी क्षेत्रों में ही बीज के लिए अगर बात किया जाए तो बीज के लिए हम बुआई कब करते हैं, तो अक्टूबर के सेकेंड वीक से, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर से लेकर सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर तक हम क्या करते हैं, धनिया की खेती करते हैं। और किसके लिए, बीज के लिए करते हैं। और जो आपका थर्ड है, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पत्ती और पत्तियों और बीजों, पत्तियों और बीजों के लिए बुआई का समय हम लोग देख लेते हैं। कहाँ पे, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में बुआई का समय। तो अगर इसकी बुआई की समय की बात किया जाए तो मार्च से लेकर सितंबर तक हम क्या करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में पत्ती और किसके लिए, बीज के लिए बुआई करते हैं। तो ये जो बुआई का आपका समय है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहीं पे हम लोग चर्चा कर दे रहे हैं, बीज दर की बात कर लेते हैं, बीज दर की। तो अगर हम बात करें पत्ती के लिए बीज दर, पत्ती के लिए बीज दर की अगर बात किया जाए, ये बीज दर, तो इसके लिए बीज दर की अगर बात किया जाए तो 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। और बीज के लिए बात किया जाए, बीज के लिए, तो बीज के लिए 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर क्या होता है, इसका सीड रेट होता है। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे इसमें सिंचाई, सिंचाई। तो अगर बात किया जाए सिंचाई की, तो देखिए सिंचाई काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इरिगेशन की बात करें तो इसमें इरिगेशन कब करते हैं, तो फर्स्ट इरिगेशन, फर्स्ट सिंचाई अंकुरण के तुरंत बाद करेंगे। जैसे ही अंकुरण होगा धनिया, उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, पहला सिंचाई करेंगे, फर्स्ट सिंचाई अंकुरण के तुरंत बाद। अब हम बात करेंगे अंकुरण के तुरंत बाद, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर और जनवरी में, दिसंबर से लेकर जनवरी तक 12 से 15 दिन के इंटरवल या अंतराल पर सिंचाई करते हैं, सिंचाई करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि इसकी
हम खुदा इसकी हम कटाई कब करते हैं, तो हार्वेस्टिंग की बात हम लोग कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग, तो इसकी कटाई की अगर हम बात करें तो धनिया जो होता है वो 120 से लेकर 125 दिन बाद तैयार हो जाता है, है। इसके अलावा इसके उपज की अगर हम बात करें, उपज की, तो उपज कितना होता है, तो अगर पत्ती की बात किया जाए, पत्ती, तो पत्ती की उपज 3 से 4 टन होता है, 3 से 4 टन पर हेक्टेयर। जो बीज की उपज होती है, बीज की उपज, अगर बीज की उपज की बात किया जाए तो 1.5 से 2 टन पर हेक्टेयर इसकी बीज का उपज होता है। जो आपका धनिया है इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा, ये टू द पॉइंट आपका सारा चीज नोट किया गया है। इसके अलावा अभी हम लोग क्या कराएंगे, आपको एमसीक्यू सीरीज, इसी के आधार पे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और साथ ही साथ उसके आधार पे पूछने के काफी चांसेस बन रहे हैं, उन सारी क्वेश्चंस को भी क्या किया जाएगा, आपको करा दिया जाएगा। अभी आपका 7 नवंबर को बहुत सारे लोगों का, सभी लोगों का जो स्टेट का एग्जाम है, उस टाइम तक बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना एक बेस्ट तैयारी आप लोगों को करा देगा और किसी भी टेस्ट सीरीज को खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अगर इतना क्लासेस कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर पूछेगा ही नहीं, क्योंकि जो स्टेट 2023 में जो हुआ था सेम उसके आधार पे हम लोगों ने उसके पैटर्न को फॉलो करके और आप लोगों के बीच हम लोग वीडियो लेकर या कोई भी एमसीक्यू क्लासेस है उसको लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग सभी लोगों से आग्रह है कि आप एक बार भरोसा करिए और इस क्लासेस को अच्छे से देखते रहिए। अभी हम बात करेंगे फिर जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेथी का कल्टीवेशन, मेथी के खेती के बारे में तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम बात करें मेथी की, तो मेथी का वानस्पतिक नाम, इसके वानस्पतिक नाम की अगर हम बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, ट्राइगोनेला, फोइनम ग्रेइकम। अगर बात किया जाए कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका फैमिली काफी इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए इसका जो फैमिली है कौन सा है, ये फेबेसी फैमिली से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो फैमिली कौन सा है, फेबेसी। फैमिली कौन सा है, फेबेसी, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली भी बोलते हैं। कौन सा, लेग्यूमिनेसी। तो ये आपको याद रखना होगा कि जो मेथी है वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, आपका फेबेसी से। अगर हम बात करें मेथी के ओरिजिन प्लेस का, तो इसका ओरिजिन प्लेस पूर्वी यूरोप और इथोपिया है, पूर्वी यूरोप और इथोपिया है। अगर हम मेथी की बात करें तो मेथी की जो इम्पोर्टेंट वैरायटी है उसको देख लेते हैं। अगर इम्पोर्टेंट किस्में की बात करें तो सबसे इसका राजेंद्र क्रांति इम्पोर्टेंट वैरायटी है, राजेंद्र क्रांति। उसके बाद जो दूसरा है लैम सिलेक्शन है, और जो तीसरा है एक कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी है। उसके बाद मेथी नंबर 14, ये किसका वैरायटी है, इसमें नाम में ही लगा हुआ है, मेथी नंबर 14। और जो आपका एक और है उसको हम क्या बोलते हैं, पूसा अर्ली बंचिंग, ये भी किसका वैरायटी है, मेथी का। इसके बाद एक और है मेथी नंबर 47, मेथी नंबर 47। तो सबसे इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है, राजेंद्र क्रांति है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके जलवायु की। तो मेथी की अगर जलवायु देखा जाए तो ये एक ठंडी जलवायु की क्या है, मसाले वाली फसल है, ठंडी जलवायु
ये ठंडी जलवायु वाली है। अब इसमें मृदा की अगर हम बात करें तो मृदा कैसी होनी चाहिए, तो इसके लिए जल निकास वाली, उचित जल निकास वाली दोमट मृदा, निकास वाली दोमट मृदा उपयुक्त होती है, उपयुक्त होती है। अगर हम बात करें इसके बुआई का समय, तो बुआई का समय इसमें हम लोग दो चीज़ों को देखेंगे। एक तो मैदानी भागों में और जो दूसरा है आपका पर्वतीय भागों में। तो हम मैदानी भागों में पहले बात कर लेते हैं। तो मध्य सितंबर से लेकर मध्य नवंबर तक हम मैदानी भागों में बोते हैं, मध्य नवंबर। और जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में मार्च और अप्रैल में इसकी हम बुआई करते हैं। अगर बात किया जाए पत्ती के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में कब बुआई करेंगे, तो पत्तियों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में बुआई का समय फरवरी है। बुआई का समय कौन सा है? फरवरी है। अगर हम बात करें बीज दर की, तो देखिए बीज दर इसमें अलग अलग होता है। एक होता है आपका कसूरी मेथी और दूसरा होता है जो सामान्य मेथी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो शाक के लिए उगाते हैं, जो पत्ती के लिए, ठीक है ना, शाक पत्तियों के लिए बीज दर। तो इसके लिए बीज दर होता है 35 kg पर हेक्टेयर। उसके बाद बीज के लिए जो सामान्य मेथी है, इसके लिए 35 kg पर हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 35 kg पर हेक्टेयर सीड रेट होता है। और जो आपका बीज के लिए कसूरी मेथी जो होता है, इसकी जो सीड रेट होती है वो 10 से 12 kg पर हेक्टेयर होता है। 10 से 12 kg पर हेक्टेयर होता है। अगर हम बात करें मेथी की कटाई कब करते हैं, तो देखिए जो पहली कटाई करते हैं तो बुआई के 4 सप्ताह बाद पहली कटाई करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि पहली कटाई कितने दिन बाद करते हैं, तो 4 सप्ताह बाद करते हैं। अब हम बात करेंगे जो इसका उपज है, उपज कितना होता है। तो अगर उपज की बात किया जाए तो देखिए अगर हरी पत्ती की बात किया जाए, ये किसके लिए? सामान्य मेथी। तो सामान्य मेथी का हरी पत्ती का उपज 75 से 88 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। जो दूसरा है आपका हरी पत्ती कसूरी मेथी है, इसका जो उत्पादन होता है वो उत्पादन 90 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। 90 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। जो तीसरा है कि बीज का उपज कितना होता है, बीज का उपज। तो बीज के उपज की बात किया जाए तो 12 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। ये जो आपका चारों का चारों जो स्पाइस था इंपॉर्टेंट क्रॉप, ये आपका खत्म हो गया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट स्पाइस क्रॉप को करा दिया है। तो आप लोग उस पिछले वाले क्लास को भी देख सकते हैं। और ये जो आपका दूसरा वीडियो में 4 स्पाइसेस क्रॉप है। इसके अलावा इसी के बेस पे हम लोग इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।